अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। बायोकेमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 का हमारा जो टाइटल है वो है अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। अमाइनो एसिड की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की और ये न्यूक्लिक एसिड का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने न्यूक्लिक एसिड का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो अब देखें, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स को डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं ये पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। जिस तरह हमने प्रोटीन की बात की तो हमने कहा प्रोटीन पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। जिस तरह अमाइनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनी थी, इस तरह ये वाले जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इन्होंने बनना है न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से। तो आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो अभी आपने इतना याद रखना है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये किसके पॉलीमर्स हैं, ये किससे बने हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की बात करते हैं कि ये कब दरियाफ्त हुए हैं और किसने इसको दरियाफ्त किया। तो इनको दरियाफ्त किया है एक साइंटिस्ट है, फ्रेडरिक मिक्सचर। 1869 में सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया। कैसे डिस्कवर किया गया है? एक तो इनको डिस्कवर किया गया पस सेल से। ये जो पस पड़ जाती है, कोई ज़ख़म लगता है बाद में पस पड़ जाती है, तो उसमें पस सेल होते हैं, पस सेल से। और दूसरा हमारे पास ये स्पर्म है, और ये किसका स्पर्म है? फ़िश का। तो स्पर्म का ये हेड होता है, तो स्पर्म के हेड से और ये वाला जो पस सेल था इसके न्यूक्लियस के अंदर से, पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर से और स्पर्म का ये वाला जो हेड है इसके अंदर से फ्रेडरिक मिक्सचर को ना वाइट कलर की एक सफ़ेद रंग की एक चीज़ मिली और उस चीज़ को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियन का, क्योंकि ये चीज़ ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुई थी, न्यूक्लियस के अंदर से, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लियन का। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस चीज़ की नेचर देखी, इसकी नेचर एसिडिक थी, ये एसिडिक इन नेचर थी। और दूसरा ये दरियाफ्त हुई थी न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से दरियाफ्त होने की वजह से और इसकी नेचर एसिडिक होने की वजह से उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लियन को बाद में क्या क्या कहा गया, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुए हैं। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो हम बड़ा आम लफ्ज़ सुनते हैं, जिसको आप डीएनए कहते हैं, इसका एब्रीवेशन डीएनए है। और दूसरे को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम आरएनए कहते हैं। तो अब देखें, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क देखने से पहले हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये ऐसा कंपाउंड है जो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। इसमें पहली चीज़ होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन और 5 कार्बन वाली शुगर को हम राइबोज कहते हैं, तो ये राइबोज शुगर है। और दूसरा इसमें नाइट्रोजन बेस होती है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो इनको हम कहते हैं नाइट्रोजन बेसिस। और तीसरी चीज़ इसमें होती है फास्फोरिक एसिड। तो इन 3 चीज़ों के मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ये वाला जो राइबोज होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखें ऐसे राइबोज का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 3 4 और ये कार्बन 5 होती है। ये 1 2 3 4 और ये 5। तो कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होती है और कार्बन 5 के साथ क्या अटैच होता है? फास्फोरिक एसिड अटैच होता है। तो देखें, कार्बन 5 के साथ फास्फोरिक एसिड और कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है। तो इन तीनों के मिलने से ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से आगे न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। अब देखें, ये जो 3 चीज़ें, अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। तो डीएनए के केस में ये वाली जो राइबोज होती है इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि यहाँ पे ना इसकी डीऑक्सीजनेशन हो जाती है कि कार्बन नंबर 2 से ये एक जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ऑक्सीजन के बाहर निकलने से जो राइबोज पीछे बच जाती है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नॉर्मल राइबोज है। तो आरएनए में नॉर्मल राइबोज शुगर होती है, लेकिन डीएनए में इसी राइबोज से एक ऑक्सीजन निकल जाती है, इसलिए इस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज की वजह से इसका नाम डीएनए है और इसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। और इसी तरह डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसको कहेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड के। ये वाला जो डीएनए ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होगा और ये वाला जो आरएनए ये बना होगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो ये नाइट्रोजन बेसिस 2 तरह की होती हैं। एक को हम प्यूरीन कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं पेरिमिडिन। तो प्यूरीन जो नाइट्रोजन बेस होती हैं ये डबल रिंग होती है, मतलब इसमें 2 रिंग होते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक रिंग है इसका और इसके साथ ये दूसरा रिंग है, दोनों रिंग आपस में अटैच है। ठीक है।
तो एक रिंग की 6 साइड्स होती हैं, दूसरे रिंग की 5 साइड्स होती हैं, तो इस तरह टोटल इनकी 11 साइड्स बनती हैं। लेकिन जो पेरिमिडीन्स है ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन, इसमें एक ही रिंग होता है। यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही रिंग है 6 साइड्स वाला। तो अब प्यूरिन में हमारे पास एग्जांपल्स हैं एडिनिन, गवानीन, कि ये जो एडिनिन गवानीन है ये प्यूरिन्स में आती हैं, और हमारे पास पेरिमिडीन में आती हैं थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल आती हैं। अगर हम डीएनए में बात करें, डीएनए में इनमें से कौन सी नाइट्रोजन बेस होती हैं? 4 होती हैं, कि डीएनए में एडिनिन होती है, थाइमीन होती है, गवानीन होती है और साइटोसिन होती है। लेकिन आरएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का फ़र्क है कि आरएनए में एडिनिन होती है, गवानीन होती है, साइटोसिन होती है, सिर्फ थाइमीन का फ़र्क है कि आरएनए में थाइमीन नहीं होती। तो आरएनए में थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिनिन, यूरासिल, गवानीन और साइटोसिन है, और यहाँ डीएनए में एडिनिन, थाइमीन, गवानीन और साइटोसिन है। तो हमारे पास एक और कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो अब देखें न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फोरिक एसिड। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड से ये फास्फोरिक एसिड निकाल दें, मतलब इसको निकाल दें फास्फोरिक एसिड को, तो पीछे जो कंपाउंड बचेगा उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। कि न्यूक्लियोसाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ 2 चीज़ों के मिलने से बनता है। इसमें पहली चीज़ पेंटोज शुगर है, दूसरी है नाइट्रोजन बेस। तो आप देखें दोनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, और अगर न्यूक्लियोसाइड में हम फास्फोरिक एसिड ऐड कर दें न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड हो उसमें से हम ये फास्फोरिक एसिड निकाल दें तो पीछे क्या रह जाएगा? न्यूक्लियोसाइड रह जाएगा। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।